નમસ્કાર આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વેરાવળ પ્રભાસ પાટણ વિસ્તારમાં જે મેગા ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું ને એ મુદ્દે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી કરવામાં આવી અને બંને પક્ષની દલીલ પૂરી થઈ ગઈ છે અને 3 તારીખે આ મુદ્દે જજમેન્ટ આવશે। મુસ્લિમ સમાજને ઉમ્મીદ છે કે અમારા પક્ષમાં આ જજમેન્ટ આવશે। જો અમારા પક્ષમાં જજમેન્ટ નહીં આવે તો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી જવાની તૈયારીમાં છે। રईस सैयद, अहमदाबाद। ठीक है सर, नाम और पोस्ट बताइए आपका। प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद गुजरात। गिर सोमनाथ को जो बुलडोजर हुआ उसके लिए आप लोगों ने किस तरह की पिटीशन की है, क्यों की है और क्या हियरिंग हुई है गुजरात हाईकोर्ट में? असल में अभी जो पूरे मुल्क में एक बुलडोजर कल्चर चला रखा है इन लोगों ने, जहाँ भी हो उसको फौरन बुलडोज करते हैं, कानूनी गैर कानूनी तौर पर ये काम करते हैं। और यहाँ भी जैसे ही हमको पता चला, दिन रात में डिमोलेशन शुरू हुआ, बातें चल रही थी, तो रात को 12 बजे फ़ोन आया वहाँ से लोगों के, और हकीम साहब हमारे जो एडवोकेट हैं उनका भी फ़ोन आया। उनसे हमने कहा कि आप इसको जो भी आए उनसे लेकर पूरी ताकत के साथ इसको लड़ना है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद पूरे देश में बुलडोज़र के ख़िलाफ़ और हर जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही है। यहाँ भी इसको हमको हर तरह से करना है। इंशाअल्लाह जो भी होगा वो पूरे ताकत के साथ इसको लड़ना है। सरकारी वकील ने कहा है कि सब डॉक्यूमेंट दिया है, सब कायदे में रह कर हुआ है डिमोलेशन, क्या कहेंगे? सरकारी वकील ने तो हमारे वकील की दलील पे ये एडमिट की कि हाँ पेपर सारे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस कानूनी नहीं हुई है। और इस तरह के वो उनको बगैर किसी नोटिस के, या नोटिस दी तो कुछ घंटों की नोटिस दी और बाद में नोटिस कि हमने नोटिस दिया है, इस तरह की जाली नोटिसें भी खड़ी करके उसको बताने की कोशिश की। लेकिन हमारे एडवोकेट हकीम साहब और जो हमारे मनीष ठाकुर साहब, मीर ठाकुर साहब, उन लोगों ने बड़ी पुरजोर उसकी मुखालफत की और कोर्ट ने उसका नोट लिया है। जी, उसमें मेंशन किया गया कि वक़्फ़ के पास नहीं है या वक़्फ़ से जवाब मांगा जाना चाहिए। ये कब्रिस्तान का जो है वो वहाँ का जो कमिटी है वो लोग वक्फ का है और वो उसको मैनेज करते थे, सो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड का वो नहीं था। लेकिन ये कि उसको अभी कोई, हमारी डिमांड ये है कि डिमोलिश तो कर ही दिया है सब कुछ, तो हमारे वकील ने कहा कि इसको क्या करेंगे ये लोग। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमको ये दे देना है सोमनाथ ट्रस्ट को। तो हमारे वकील ने ये कहा कि इसको अभी स्टेटस को रखा जाए। हमारी डिमांड ये है कि अभी इस पर कोई कार्रवाई न की जाए। अच्छा, अब कब होगी हियरिंग? अब हियरिंग पूरी हो चुकी है, वो केस अब जो ऑर्डर पर है और इंशाअल्लाह परसों 3 तारीख को इसका ऑर्डर होगा। देखा जाएगा। सुप्रीम में जो लोग गए वो अलग मामले गए, डेफेमेशन के लिए गए हैं। हमारा केस जो है यहाँ गैर कानूनी तौर पर एक्शन जो लिया है वो गलत लिया है सरकार ने, उसके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि मंदिर हो या मस्जिद हो बुलडोजर चलेगा अगर गैर कानूनी होगा तो, क्या तो कहेंगे? मस्जिद, मंदिर या मकान का कोई मसला ही नहीं है। जो गैर कानूनी होगा उस पर एक्शन लेंगे, तो कुछ कर नहीं सकता उसमें कोई जगह ही नहीं है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, खासतौर से सोमनाथ वालों के पास ये जो जगह एक्वायर की गई उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसकी वजह से ये मसला उठ रहा है। नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स तो तमाम हैं, ऐसा नहीं है, और पहले भी ये मसला उठा था। डॉक्यूमेंट सब हैं, उसके बावजूद भी एक जो हुक्मी जिसको हम कहते हैं वो है ये, और उसमें ज़बरदस्त महज परेशान करने का मामला है। अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो आप भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बेशक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर यहाँ हमको लगा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम आखिर तक, जहाँ तक मुमकिन होगा, इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। अच्छा, कौन कौन पिटिशनर है इसमें? पिटिशनर तो अलग अलग लोग वहाँ के जो अफेक्टेड हैं उनमें से कुछ लोगों को मना किया, वो नाम तो सब इस वक्त मैं नहीं बता सकता। औलियाए दीन कमेटी, वो कमेटी है, औलिया दीन कमेटी, वो उसी के कुछ जिम्मेदार जो हैं वो इसमें पिटिशनर हैं। और जमीयत जमीयत तो उसको हैंडल करी, जमीयत डायरेक्ट पिटिशनर नहीं हो सकती। कानूनी लड़ाई उसके लिए कानूनी लड़ाई जमीयत लड़ रही है। इधर क्या कहोगे, आज जो है हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है वेरावल का, उसको लेकर क्या कुछ डिस्कस बन गया? आज हाईकोर्ट में बहुत लंबी बहस हुई, दोनों पक्षों की बहस सुनी गई और दोनों पक्षों की काफी लंबी बहस सुनने के बाद
ऑनरेबल कोर्ट ने ये तय किया कि 3 तारीख को यानी जुमेरात के दिन वो ऑर्डर सुनाएंगे और वो जुमेरात के दिन ऑर्डर आएगा तो उससे ये पता लगेगा कि वो किसके पक्ष में आया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। जो गलत तरीके से प्रभास पाटन में दरगाहों को, कब्रिस्तान को, मस्जिद को तोड़ा गया है, इस संबंध में कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। सर कुछ ये भी कहा जाए कि जो है जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को भी जैसा ये बहस में बहुत सारे पॉइंट्स आए। हमारी तरफ से ये बिल्कुल आर्गुमेंट है कि बिना ड्यू प्रोसेस के आपने डिमोलिशन किया, ये बिल्कुल इलीगल है। इसको रिकॉर्ड पर लाया गया है और ये रिकॉर्ड पर कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और उस ऑर्डर में पता लगेगा कि आगे क्या होगा। और भी जो है कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, तो मामला यही है कि गलत है। वो कंटेम्प्ट पिटीशन में, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन हुए हैं वो कंटेम्प्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कोई डिमोलिशन नहीं किया जाना चाहिए, उस ऑर्डर के वायलेशन के खिलाफ 2 लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो अलग है पिटीशन। अगर काफी लोग इंतजार में है, मेरावन के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हमें उम्मीद है कोर्ट से, इस देश के संविधान से, इस कानून से उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा और हमें अपने जगह, हमें आस्था, अपने कब्रिस्तान हमको मिलेंगे।